नमस्कार दोस्तों। तो फिर कैसे हो आप सभी लोग। मैं मनीष आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मार्केट में आज किस तरीके से मोमेंटम हुए थे एंड हमारी इनके अंदर क्या प्लानिंग हो सकती थी और आने वाले दिन के लिए हमारी यहाँ पर क्या प्लानिंग होनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आप लोग मेरे इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो। एक मिनट रुकिए आप लोग। सबसे पहले आप लोग दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि मार्केट में कल गैप अप ओपनिंग होने वाली है फिर गैप डाउन ओपनिंग होने वाली है, क्योंकि 7 से 8 बजे के बीच में हमारी गिफ्ट निफ्टी एंड यूएस मार्केट का डाटा आता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारी मार्केट की ओपनिंग होती है। डाटा हमारा जैसा भी रहता है पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है उसकी अपडेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ। चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं आज की मार्केट के बारे में। आज के दिन अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने सिर्फ यहाँ पर सेंसेक्स में काम किया। 4 मोमेंटम मैंने कैच किए थे। पहला था मेरा 150 पॉइंट का, दूसरा 154 पॉइंट का, तीसरा था मेरा वहाँ पर 380 पॉइंट का एंड चौथा मोमेंटम था मेरा वहाँ पर 250 पॉइंट का। सेम मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी में काम किया। यहाँ भी मैंने 3 मोमेंटम कैच किए थे। पहला मूव था मेरा यहाँ पर 80 पॉइंट का, दूसरा मूव था मेरा यहाँ पर 110 पॉइंट का और तीसरा मूव था मेरा यहाँ पर 73 पॉइंट का। और इनकी भी अपडेट मैंने अपने इस टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर करी थी। अगर आप लोग टेलीग्राम फैमिली का पार्ट नहीं हो तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जाकर आप लोग हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे कल की मार्केट के बारे में कि कल का मार्केट हमारे यहाँ पर किस तरीके से रह सकता है और कल हम लोग मार्केट को यहाँ पर किस नजरिए से देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा सेंसेक्स के बारे में। आज वैसे इसकी एक्सपायरी थी तो एक बार चेक कर लेते हैं कि इसमें हमारा किस तरीके का चार्ट पैटर्न बन रहा है और इसने किस तरीके से मोमेंटम आज निकाले हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को ले जाता हूं वन डे के टाइम फ्रेम पर और आप लोग यहां का चेक कीजिए कि सेंसेक्स में हुआ क्या है। सेंसेक्स हमारा एक लेवल पर कंटिन्यू तरीके से बार बार सपोर्ट ले रहा था। ये जो लेवल था यहां से और अभी भी ये उसी के पास आके खड़ा हुआ है। यहां से ये पहले भी रिकवरी कर चुका है ऊपर की साइड में, यहां से भी रिकवरी कर चुका है एंड ये यहां से भी रिकवरी कर चुका है ऊपर की साइड में और ऊपर से फॉलो कर रहा है ये किस तरीके की ट्रेंड लाइन। और अगर सेंसेक्स हमारा 81,500 को ब्रेक करके निकलेगा तो ऊपर जाने का ट्राई करेगा, बट अगर इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आएगा तो फिर यहां से ये इस मोमेंटम को फिल करने का ट्राई करेगा, यानी कि यहां तक आने का ट्राई करेगा। चलिए अभी मैं आप लोगों को ले जाता हूं यहां पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, जहां पर आपको एक्जैक्टली समझ में आएगा कि हमारी मार्केट में आज किस तरीके से मोमेंटम हुए थे और हम इनको किस तरीके से देख सकते थे। तो क्लियरली हमको यहां पर कुछ पॉइंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं सेंसेक्स के अकॉर्डिंग। तो एक आज हमको यहां पर कंप्लीटली सेलिंग की साइड का डे देखने के लिए मिला हुआ है। मार्केट हमारे स्टार्टिंग में बहुत वॉलेटाइल था। पहली 2 कैंडल तो ये मानिए कि बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल हमको यहां पर देखने के लिए मिली थी। उसके बाद फिर मार्केट शांत पड़ा रहा, बट अभी यहां से हमारा मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है। तो एक रेजिस्टेंस लेवल मेरे सामने बनता है यहां पर। ये अगर ये इसको मैं यहां ले आता हूं, आप यहां लेवल्स पर ध्यान देना। अगर हमारा मार्केट इस रेंज में ही घूमता रहता है तो आप लोगों ने कुछ प्लान नहीं करना है। इसको ब्रेक करके नीचे निकलेगा तो फिर यहां से नीचे आएगा 80,000 तक आने का ट्राई करेगा एंड अगर यहां से इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो फिर ये यहां तक आने का ट्राई करेगा और अगर ये इस रेंज में घूमता रहेगा तो फिर यहां पर ये साइड में रहेगा। ऊपर की साइड से आपके पास रेजिस्टेंस लेवल है 81,576 का, नीचे से आपके पास सपोर्ट लेवल है 81,633 का और यहाँ आपका एक रेजिस्टेंस लेवल है। चलिए आपको मैं और आगे ले जाता हूं यहां पर और डीप तरीके से आपको दिखाता हूं कि सेंसेक्स में 15 मिनट टाइम फ्रेम पर क्या चलता है। ऑलमोस्ट हमको हमारा मार्केट यहां पर साइड में देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, फिलहाल के लिए छोटे मोटे मोमेंटम हुए थे वो हमारे इस केस में हुए थे। जो भी मूव था मार्केट के मॉर्निंग में हुआ था। ठीक है, आप लोगों का प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है आप लोग हमको ये भी कमेंट करके बता सकते हैं एंड अगर आप लोग वीडियो में बने हो तो जल्दी से लाइक कर दो, जिससे मुझे आइडिया लग जाए कितने लोग हमारी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं। तो अगर हमारा सेंसेक्स यहाँ पर 80,908 के लेवल को ब्रेक करके निकलेगा, ऊपर जाएगा और 80,000 81,100 एंड 81,400 तक जाने का ट्राई करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है नीचे आकर अगर ये 633 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से नीचे आने का ट्राई करेगा 80,500 और उसके बाद फिर ये नीचे आके 80,200 तक आने का ट्राई करेगा और अगर ये इसी रेंज में घूमता रहता है तो फिर यहाँ पर ही साइड में रहेगा। गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो मार्केट गैप को फिल करके यहाँ सपोर्ट लेके इसको ऊपर ले जाने ट्राई करेगी एंड गैप डाउन अगर ओपनिंग होती है तो मार्केट खाकर रिजेक्शन से यहाँ से नीचे जाने के बारे में ही सोचेगी। सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। अभी मैं बात करूंगा आपसे निफ्टी 50 के बारे में और आने वाले वीक में इसका एक्सपायरी है अब से दो दिन बाद, तो वहां किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है। तो निफ्टी 50 एक जैसा सेंसेक्स हमारा चार्ट फॉलो कर रहा है और सेम उसी तरीके का हमारा यहाँ पर निफ्टी 50 फॉलो कर रहा है। कंटिन्यू इसने इस लेवल पर सपोर्ट लिया है बार बार तीसरी बार यहाँ आ चुका है। ठीक है, और इस वीक में 2 दिन ट्रेडिंग सेशन लगे, मंडे ट्यूसडे और दोनों दिन यहाँ पर ही आया है और अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे निकलता है तो फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा, देन फिर गैप को फिल करने का ट्राई करेगा। बट ऊपर जाके अगर ये 24,800-900 के लेवल को ब्रेक करके निकलेगा तो फिर ये 25,200 तक जाने का ट्राई करेगा और अगर ये रेंज में घूमेगा तो फिर कैसे काम करेगा। चलिए आपको मैं समझाता हूँ ले जाके 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर एग्जैक्टली वहां चल के आ रहा है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर आने के बाद मुझे देखने के लिए मिलता है कि मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन खाया है, कंटिन्यू नीचे आया है और एक रिजेक्शन लेवल इसके पास यहाँ पर ये खड़ा हुआ है। तो एक छोटी सी रेंज को हमारा मार्केट यहाँ पर ट्रेड करने में लगा हुआ है। ठीक है, अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे निकलेगा तो नीचे आने का ट्राई करेगा, ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने का ट्राई करेगा, ऊपर जाएगा तो यहाँ तक और फिर उसके बाद ये 25,000 को अप्रोच करने के बारे में सोचेगा और अगर ये इसी रेंज में घूमता रहेगा तो फिर यहाँ पर ये साइड में रहने के बारे में ट्राई करेगा और हमको फिर यहाँ पर ये साइड में देखने के लिए मिल सकता है। अभी मैं आपको ले जाता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पर एग्जैक्टली मार्केट में हुआ क्या था। आप लोग बात करेंगे पहले आज के दिन के बारे में। आज हमारी मार्केट में एक हमको गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिलती है। मार्केट हमारा पहली कैंडल के साथ गैप को फिल करता है और फिर यहाँ कहीं सपोर्ट लेके अपने आप को ऊपर ले जाने का ट्राई करता है। प्रॉफिट बुकिंग के बाद मार्केट
फिर से सपोर्ट को ब्रेक करती है और फिर से नीचे आने का ट्राई करती है, फिर मार्केट हमारा यहाँ पर एक लो लगाती है। यानी कि यहाँ देखिए या फिर यहाँ देखिए या फिर यहाँ देखिए, मार्केट हमारा सेलिंग के मोमेंटम कंटिन्यू करता है। पहले गिरता है, देन एक बार वेट करवाता है, फिर से गिर जाता है, फिर से वेट करवाता है, फिर से गिर जाता है, फिर से अब ये वेट करवा रहा है। अगर सेम मार्केट इसी मोमेंटम को कंटिन्यू करना चाहता है तो इसको ब्रेक करके नीचे जाएगा, वरना फिर अगर यहाँ से ब्रेक करके निकलेगा तो फिर हमारा मार्केट यहाँ पर डबल बॉटम लगा के इसको ऊपर की साइड कंटिन्यू करने के बारे में जरूर सोचेगा। ठीक है, मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो गैप को फिल करने की ट्राई करेगी। अगर मार्केट हमारी डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होती है तो फिर मार्केट हमारी यहाँ से नीचे जाने का ट्राई करेगी। और अगर ये इसी रेंज में घूमती रहती है तो फिर हमको यहाँ पर इस रेंज के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी हमारा यहाँ पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर काफी ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन बना रहा है। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कि हमारा बैंक निफ्टी जो है नीचे से एक कंटिन्यू लाइन को फॉलो करने में लगा हुआ है। इसने इसको यहाँ सपोर्ट दिया, इसने इसको यहाँ सपोर्ट दिया, इसने इसको यहाँ भी सपोर्ट दिया। अगर हमारा बैंक निफ्टी यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक करके निकलेगा तो यहाँ से यहाँ जाने का ट्राई करेगा, बट अगर नहीं जा पाए और अगर यहाँ से इस एरिया को ब्रेक करके निकलता है तो फिर लाइन का ब्रेकडाउन होगा और साथ में यहाँ जो बायर का एरिया बना हुआ है ये भी ट्रैप होंगे, तो मार्केट हमारा गिर के यहाँ तक आने का ट्राई करेगा और ये भी ट्रैप होता है तो फिर मार्केट हमारा यहाँ तक जाने के बारे में जरूर सोचेगा। ठीक है, मार्केट में अगर डायरेक्टली गैप अप ओपनिंग हो रही है तो गैप को फिल करके हमारा मार्केट यहाँ पर एक रेंज फाइंड करके और फिर यहाँ से ऊपर निकलने का ट्राई करेगा। मार्केट डायरेक्टली इसके नीचे ओपन हो रहा है तो फिर यहाँ से नीचे आने के बारे में सोचेगा। ठीक है, अभी मैं आपको ले जाकर दिखाता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि एग्जैक्टली मार्केट में चल क्या रहा है। मार्केट में इसको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से और एक एरिया में आप लोगों को दिखाता हूँ कि मार्केट हमारा बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो क्यों ले रहा है, कहाँ से ले रहा है? वो ले रहा है इस एरिया से सपोर्ट। हमारा बैंक निफ्टी इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पा रहा है ना। आप यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ आया एक डबल बॉटम लगा के ऊपर निकल गया, फिर यहाँ ओपनिंग होती है, मार्केट हमारा जो ऊपर चला जाता है, फिर यहाँ मार्केट दोबारा आता है और अभी भी ये यहीं पर टाइम स्पेंड करने में लगा हुआ है। इस एरिया में आपको समझ में आया होगा कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि मार्केट को नीचे ही नहीं आने दे रहा है। यहाँ पर हैं आपके बायर्स और अगर इनके स्टॉप लॉस कटते हैं तो ये लोग डरेंगे, सेलिंग का यहाँ से मोमेंटम आ सकता है नीचे की साइड का और 55 को मार्केट हमारा अप्रोच कर सकता है। एक ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की गिरावट हमको यहाँ पर इसके ब्रेकडाउन के बाद देखने के लिए मिल सकती है। और मार्केट अगर हमारा ऊपर निकल के यहाँ से रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो ऊपर जाने का ट्राई करेगा, 56 तक जाने का सोच सकता है और उसके बाद तो इसके पास ऑल टाइम हाई का लेवल है जहां तक जाने के बारे में सोचेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, जिन लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर ज्वाइन कीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में काफी अच्छे कंटेंट के साथ। अब तक के लिए बाय बाय दोस्तों एंड जय श्री राम दोस्तों।